अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू 2024-25 का ये सवाल है। पहला सवाल है, उर्दू ज़बान पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? तो हाफिज़ महमूद शिरानी, हाफिज़ अहमद शिरानी, हाफिज़ महमूद शिरानी, रियाजुर रहमान खां शेरवानी, अल्लामा शिबली नोमानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उर्दू ज़बान पंजाब में पैदा हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब है। और किताब का नाम है, इसमें इन्होंने इसका नज़रिया पेश किया था, पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू। अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसके कसाइद को अनवरी और खाकानी के कसीदों को हम पल्ला करार दिया है? मोमिन के कसाइद को, गालिब के कसाइद को, ज़ौक़ के कसाइद को और सौदा के कसाइद को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ के कसाइद को, किसके कसाइद को? ज़ौक़ के कसाइद को अनवरी और खाकानी के कसीदों से मुकाबला किया है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है कि फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ओहदे ओहदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। इस शेर में कौन सी सनात है? तजनीस ताम, तलमी, तजाहुल आरिफाना, लफ़्फ़ो नश्र मुरत्तब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तजनीस ताम, इसका सनात तजनीस ताम है। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। ठीक है। सवाल नंबर 4 है कि उमराव जान अदा को अगवा करने वाले किरदार का नाम बताइए। दिलावर खां, शुजात अली खां, फैज़ अली, अकबर अली खां। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किसने अगवा किया था उमराव जान अदा को? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दिलावर खां। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, कौन सा तनकीदी दबिस्तान फनकार की शख्सियत के मुताला पर इसरार करता है? समाजी तनकीद, तासुराती तनकीद, तासुराती तनकीद, नफ्सियाती तनकीद और नई तनकीद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 5 का जो है सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। नफ्सियाती तनकीद जो है फनकार की शख्सियत के मुताले पर इसरार करता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, हज़रत दहली उर्दू का मौलिद मंशा है, तो ये किसका ख्याल है? मसूद हुसैन खान, मसूद हुसैन रज़वी, अदीब मोहम्मद हसन, सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब क्या है? 6 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए किसका मानना है? मसूद हुसैन खान का। सैयद सुलेमान नदवी ने क्या कहा था उर्दू की पैदाइश के सिलसिले में? कि उर्दू की पैदाइश सिंध के इलाक़े सिंध से है। तो ये नज़रिया किसने दिया था? सैयद सुलेमान नदवी ने। अगला सवाल है कि अशारे ज़ेल किस मसनवी से लिए गए हैं? चंबेली कहीं और कहीं मोतिया, कहीं राय, कहीं बेल और कहीं मोगरा, कहीं अरगवां और कहीं लालाजार, जुदा अपने मौसम में सबकी बहार, ज़हरे इश्क, सहरुल बयान, गुलज़ार नसीम, गुलज़ार इरम। तो इसका सही जवाब क्या है? ये सेहरुल बयान जो है, ये सेहरुल बयान से लिया गया है। ये मिसरे कहाँ से लिए गए हैं? सेहरुल बयान से। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 है कि डॉक्टर मोटो किस नावल का किरदार है? उमराव जान अदा, खुदा की बस्ती, आखिर शब के हमसफ़र, टेढ़ी लकीर। तो इसका सही जवाब क्या है? खुदा की बस्ती में, मतलब इसका सही जवाब है जो इसको इंजेक्शन लगाती है, इसको इसके सुल्ताना की माँ को। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 है, दर्ज झेल जुमला किस अफसाना का है? ला हाथ इधर ऐसी खबर सुनाओ कि जी खुश हो जाए, तेरी उस गंजी खोपड़ी पर बाल उग आए, पूस की रात कफन, महालक्ष्मी का पुल, नया कानून। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 9 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नया कानून में ये जुमले बयान हुए हैं। ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 देखते हैं
खानम के कोठे पर उमराव जान को पालने वाली खातून का नाम बताइए। बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, बुआ हुसैनी और रामदई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उमराव जान की परवरिश कौन सी खातून करती थी? बुआ हुसैनी। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, खुर्शीद जान। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11 है कि दर्ज झेल तशबीह किस अफसाने में इस्तेमाल हुई है? पर कमबख्त स्याह बहुत थी, जैसे उल्टे तवे पर किसी ने पराठे तलकर चमकता हुआ छोड़ दिया हो। कफन, नया कानून, दो हाथ, गरम कोट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, दो हाथ अफसाना, दो हाथ से ये लाइनें ली गई है। 12 नंबर सवाल है, तफहुस से अल्फाज की इस्तिलाह किस नक्काद ने इस्तेमाल की है? हाली ने, शिबली ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, आल अहमद सुरूर ने। तो 12 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तफहुस से अल्फाज किसने इस्तेमाल किया? हाली ने। इसके अलावा और क्या क्या इस्तेमाल किया था? तखय्युल, मुताले कायनात, तखय्युल, मुताले कायनात और तफहुस से अल्फाज। और तफहुस से अल्फाज। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13 है, अजायबात फिरंग में किस मुल्क की सफरी रुदात बयान की गई है? कब्रस, यूनान और बरतानिया, अमेरिका। तो अजायबात फिरंग में कहाँ का किस्सा बयान हुआ, कहाँ की कहानी को बयान किया गया है? बरतानिया का। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 14 नंबर सवाल है कि गालिब के खतूत में किस शहर की तबाही व बर्बादी का जिक्र है? लखनऊ, कलकत्ता, आगरा, दहेली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, दहेली शहर की तबाही व बर्बादी का इसमें जो है क्या है, जिक्र है। 15 नंबर सवाल है कि नेचुरल शायरी की बहस किस किताब में है? यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी, मुकद्दमा शेर व शायरी। तो नेचुरल शायरी की बहस किस किताब में है? मुकद्दमा शेर व शायरी। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, 16 नंबर सवाल है कि जानी आलम किस दास्तान का किरदार है? बागो बहार, फसाने अजायब, नौतरज़ मुरस्सा और तोती नामा। बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो जानी आलम किसका किरदार है? फसाने अजायब का। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। फसाने अजायब क्या है? दास्तान है। क्या है? फसाने अजायब दास्तान है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 17 के तनकीद क्या है कि मुसन्निफ कौन है? एहतशाम हुसैन, आलम मसरूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, कलीमुद्दीन अहमद। तो तनकीद क्या है? इसका सही जवाब क्या है 17 का? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, आलम मसरूर इसके मुसन्निफ हैं। तनकीद क्या है कि मुसन्निफ। हल्कू किस अफसाने का किरदार है? पूस की रात, कफन, दो हाथ, नया कानून। तो सही जवाब इसका क्या होगा? पूस की रात का मुसन्निफ है। पूस की रात का किरदार कौन है? हल्कू है। अगला सवाल है, मुंदरजा झेल में तमसीली दास्तान कौन सी है? फसाने अजाइब, आराइश महफिल, सबरस और किस्सा महर अफरोज दिलबर। तो इसका सही जवाब क्या है? सबरस जो है तमसीली दास्तान है। तमसीली दास्तान का मतलब ये होता है जिसमें असल में मतलब गैर जानदार को जानदार जान दे दिया जाए और उसको किरदार में ला करके जान दे दिया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? तमसीली दास्तान बोलते हैं। गैर जानदार को जान दे दी जाए, ठीक है, किरदार में लाकर उसको जान दे दी जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? तमसील बोल देते हैं। गैर जानदार को जान देकर किरदार में लाया जाए। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 20 है कि मुकदमा तारीख़ ज़बान
उर्दू किस नौइयत की किताब है? मतनी तहकीक, तकाबुली तनकीद, लिसानियाती तहकीक और तारीख़ी तहकीक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 20 का जो है मुक़द्दमा तारीख़ ज़बानी उर्दू, ये किसकी किताब है? ये मसूद हुसैन खां की किताब है। किसकी किताब है? मसूद हुसैन खां की किताब है ये, मसूद हुसैन खां। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बानी उर्दू किसकी किताब है? मसूद हुसैन खां की ये किताब है। तो 20 का सही जवाब क्या होगा? 20 का सही जवाब ऑप्शन सी है, लिसानियाती तहकीक के सिलसिले में ये किताब आई थी। और सही बात है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 21 है कि गालिब किस उर्फ़ी नाम से मशहूर थे? मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा असद और मिर्ज़ा असदुल्लाह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिर्ज़ा, हाँ, मिर्ज़ा नौशा, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। यज़दानी और संता सिंह ने बारहा मुझसे कहा कि वो रिफ़त ज़हनी की ज़्यादा परवाह करते हैं और वर्स्टेड की कम। मुंदरजा बाला जुमला किस अफसाने का है? गरमकोट, महालक्ष्मी का पुल, नया कानून और पूस की रात। तो 22 का जो है सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गरमकोट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गरमकोट, ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 22 है। सवाल नंबर 23 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 23 सवाल नंबर 23 है, मंगो कोचवान किस अफसाने का किरदार है? बेदी मंटो, बेदी मंटो और कृष्ण चंद्र और सुरेंद्र प्रकाश। तो मंगो कोचवान किस अफसाना निगार के किरदार हैं? मंटो का किरदार है ये। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है, अफसाना दो हाथ के मुसन्निफ का क्या नाम है? तो कुर्रतुल ऐन हैदर, खदीजा मजदूर मस्तूर यानी होना चाहिए, इसमत चुगताई, हाजरा मसरूर। तो अफसाना दो हाथ के मुसन्निफ का नाम क्या है? ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है, इसमत चुगताई। अब कोई क्या खिलाएगा वो जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रिया कर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। ये मुकालमा जो है, ये मुकालमा किस फन पारे से लिया गया है? खुदा की बस्ती गौदान, दो हाथ कफन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 25 का जो है सही आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कफन। अफसाना कफन से ये मुकालमा लिया गया है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर सवाल नंबर 26 है, मुंदरजा झेल शेर इकबाल ने किसकी जबान से अदा कराए हैं? मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इब्लीस की ज़बान से, जिब्रील की ज़बान से, मौलाना रूम की ज़बान से, लीनन की ज़बान से। तो इसका मतलब सही जवाब क्या होगा 26 का? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इब्लीस की ज़बान से जो है, इब्लीस की ज़बान से अल्लामा इक़बाल ने अदा कराए। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 27 है, मुहाकात की इस्तिलाह किस उर्दू नक्काद ने इस्तेमाल की है? हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, करीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही जवाब क्या है? मुहाकात की इस्तिलाह किस उर्दू नक्काद ने इस्तेमाल की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिबली ने इस्तेमाल किया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 28 नंबर सवाल है कि खुदा की बस्ती का ताल्लुक किस सिन्फ और किस मुसन्निफ से है? नाविल शौकत सिद्दीकी, अफसाना इंतज़ार हुसैन, ड्रामा इसमत चुगताई, इंशाइया
मुश्ताक अहमद यूसुफी। चूंकि खुदा की बस्ती जो है ये नावल है, इसलिए सारे ऑप्शन जो कट जाएंगे। सही जवाब ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 29 है कि गालिब के मिसरे गर्दिश रंगे चमन है माहो साल अंदलीब से किस मुसन्निफ ने अपनी किताब का उन्वान अखज़ किया है? शौकत सिद्दीकी और इस्मत चुग़ताई, अहमद नदीम कासमी और क़ुर्रतुल ऐन हैदर। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल आता है। सवाल नंबर 30 है। फिरोज शाह का जाने आलम को तख्त देना किस दास्तान में एक झेली उन्वान है? बागो बहार, तिलिस्मे होशरुबा, फसाने अजायब, तिलिस्मे नूरअफ़शां। तो इसका सही जवाब क्या है? 30 का जो है सही जवाब क्या होगा? 30 नंबर का ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फिरोज शाह का जाने आलम को तख्त देना किस दास्तान का? ये है बागो बहार का। ठीक है। अगला सवाल है। सवाल नंबर 31 है कि अफसाना दो हाथ की बूढ़ी मेहतरानी के बेटे का नाम क्या है? गोपाल है, मंगो है, रत्ती राम है, राम अवतार है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राम अवतार। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साहबजादों के कातिल का नाम क्या था? ये भी रिपीटेड सवाल है, 2023-24 में भी आया था। यजीद, मशकूर, इब्ने ज़ियाद और हारिस। तो हारिस नाम है। ऑप्शन जो है डी इसका जो है सही जवाब है। ज़ेल की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? गुरेज, तशबीह, मदह, दुआ। मदह, गुरेज, तशबीह, दुआ। तशबीह, गुरेज, मदह, दुआ। दुआ, मदह, तशबीह, गुरेज। तो तशबीह नहीं होगा बल्कि तशबीब होगा। तो पहला दो अगर आप ध्यान दीजिएगा, पहला दो तशबीब होता है, तशबीब, उसके बाद गुरेज होता है। ठीक है। तशबीब, गुरेज नंबर 1, नंबर 2 कसीदे के अज्जाए तरकीबी में। तो सबसे तशबीब गुरेज, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। आपको पता है कसीदा की दो किस्में हैं। कसीदा को एक तमहीदिया कसीदा कहा जाता है, एक खिताबिया कसीदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमहीदिया। तमहीदिया। और एक कसीदे का नाम है खिताबिया कसीदा। खिताबिया कसीदा और तमहीदिया कसीदा किसे कहते हैं? तमहीदिया कसीदा जिसमें जो है शायर जो है तशबीब का जिक्र करता है। और खिताबिया कसीदा शायर जिसमें सीधे अपनी बातों पर आता है। ठीक है। तो इसी वजह से कसीदे की दो किस्में हैं अज्जाए तरकीबी की एतबार से। खारजियत का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से है? दास्तान दहली, दास्तान रामपुर, दास्तान लखनऊ, दास्तान अजीमाबाद। तो इसका सही जवाब क्या है? खारजियत का ताल्लुक किससे है? दबिस्तान लखनऊ से है। अच्छा, अगर खारजियत का है तो दाखिलियत का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? दाखिलियत का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो इसका सही जवाब दबिस्तान दहली होगा। 35 नंबर सवाल है। कूं, सू, सेती, होर जैसे अल्फाज किस इलाके की ज़बान में इस्तेमाल होते हैं? दिल्ली, दक्कन, लखनऊ, अजीमाबाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 35 का सही जवाब ऑप्शन बी, दक्कन के इलाके की ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। 36 नंबर सवाल है। किस अफसाना निगार के यहाँ हिंदुस्तानी असातीर का इस्तेमाल मिलता है? सआदत हसन मंटो, बेदी, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंद्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 36 का सही जवाब जो है ऑप्शन बी, बेदी के यहाँ इस तरह के अनासिर मिलते हैं। आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया है? बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। 2 अदवार, 3 अदवार, 4 अदवार, 5 अदवार। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। अगला सवाल है। सवाल नंबर 38 है। दर्ज झेल में से कौन सी दास्तान मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा इबारत में लिखी गई? बागो बहार, रानी कैतकी की कहानी, फसाने अजाइब, किस्सा महर अफरोज दिलबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जो है
ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। 38 का बागो बहार। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 39 है कि वो दोस्तों की फरमाइश से कभी तंग न होते थे। गज़लों की इस्लाह के अलावा और तरह तरह की फरमाइशें उनके बाज़ खालिस व मुखलिस दोस्त करते थे और वो उनकी तामील करते थे। लोग उनको अक्सर बैरंग खत भेजते थे, मगर मगर उनको कभी नागवार न गुजरता था। मुंदरजा बाला इबारत किस मजमून से माखूज है? सर सैयद मरहूम उर्दू लिटरेचर। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। गालिब के अखलाक व आदात। सफ शिकन बटेर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 39 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 39 का कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गालिब के अखलाक आदात। अगला सवाल है सवाल नंबर 40 है। मसनवी गुलजार नसीम में हीरो कौन है? ताजुल मुलूक, जैनुल मुलूक, खैरतमंद और आकिल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मसनवी गुलजार नसीम में हीरो कौन है? मसनवी गुलजार नसीम में ताजुल मुलूक जो है हीरो है। ताजुल मुलूक के बाप का नाम जैनुल मुलूक है। अगला सवाल है 41 नंबर। ख्वाब बाकी है का ताल्लुक जो है किस सिनफ नसर से है? खुदनविश्त सवाने से, सफ़रनामा से, इंशाइया से, खाका से। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए खुदनविश्त सवाने से ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है किसका है? किसकी किताब है ये? आल अहमद सुरूर की किताब है। किसकी किताब है? आल अहमद सुरूर की। अभी हमने आल अहमद सुरूर की एक किताब का नाम पढ़ा, उसका नाम क्या है? तनकीद क्या है? सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई, किसका कसीदा है? ज़ौक़ सौदा मोमिन दाग दहलवी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ज़ौक़ का कसीदा है। ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है? ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है? शेख मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है। ज़ौक़ के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, बहुत तरह से सवाल पूछा जा रहा है। अब उसको ख्याल रखिएगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस नावल में हज़ारों साल की हिंदुस्तानी तारीख, तहज़ीब व तमद्दुन और देवमालाई अनासिर का अक्स मिलता है? चौगाने हस्ती, शिकस्त, टेढ़ी लकीर, आग का दरिया। तो इसका सही जवाब क्या है? आग का दरिया। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। और इसके मुसन्निफ कौन है? आग का दरिया के मुसन्निफ है कुर्रतुल ऐन हैदर। कौन मुसन्निफ है? कुर्रतुल ऐन हैदर। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 44 है। माजरा सुबह शहादत का बयान करता हूँ, सुबह शहादत का बयान करता हूँ, मरसिया के इस मिसरे का ताल्लुक अज्जाए तरकीबी में से किस चीज़ से है? चेहरा, सरापा, जंग और रुखसत। तो इसका मतलब सही जवाब क्या होगा? 44 का ऑप्शन ए चेहरा। चेहरा जो है मरसिया के अज्जाए तरकीबी में से सबसे पहला जुज है। ठीक है। तो चूंकि अभी माजरा सुना रहा है तो किस्सा बयान करने के लिए शुरू करता है, तो शुरू का हिस्सा चेहरा होता है ना। तो चेहरा, सरापा, उसके बाद रुखसत आमद, उसके बाद रज्ज शहादत बैन, ये उसके अज्जाए तरकीबी में से है। बहुत ज़्यादा जो है ये सवाल रिपीट हो रहा है। मरसिया के अज्जाए तरकीबी और उससे रिलेटेड सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। 45 नंबर सवाल है। मुंदरजा झेल में से कौन शायर खलीलुर रहमान आज़मी का मुआसिर है? यानी एक ही ज़माने के हैं। इकबाल, फ़ानी, बदायूनी, असगर गोंडवी और नासिर काज़मी। तो 45 का जो है सही जवाब क्या है? 45 का सही जवाब ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, नासिर काज़मी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 46 है। दास्तान तैयारी में बाग की किस मसनवी का एक ज़ेली उन्वान है? गुलजार नसीम, शेरुल बयान, दरियाए इश्क और ज़हरे इश्क। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है, दास्तान तैयारी में बाग के। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शेरुल बयान। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 47 है। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम और बाज गोई किस
मुसन्निफ की किताबों के नाम हैं कृष्णचंद्र, बलराज वर्मा, बलराज मेहरा, सुरेंद्र प्रकाश। तो 47 का सही जवाब क्या होगा? 47 का सही जवाब जो है सुरेंद्र प्रकाश, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। जदीद नस्र के बानी मुसन्निफीन में मुंदरजा झेल में से कौन शामिल नहीं है? सर सैयद, सरशाह सुलेमान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जदीद नस्र के बानी मुसन्निफ में मुंदरजा झेल में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सर शाह सुलेमान, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मरहूम की याद में किस मुसन्निफ का मज़ाहिया मजमून है? सर सैयद अब्दुल हक, पितरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है पितरस बुखारी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 50। काशी, जमुना, सनासी और कमल नयन, चंद्र बदन किस शायर के लफ्जियात हैं? किस शायर के लफ्जियात हैं? इंशा, दयाशंकर नसीम, वली दकनी, आतिश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 50 का सही जवाब क्या होगा? तो 50 का सही जवाब ऑप्शन सी वली दकनी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 51 है। उमराव जान जब फैज अली के साथ लखनऊ से फरार हुई थी तो उसे रास्ते में एक तवाइफ मिली थी, उसका नाम क्या था? क्या है? आबादी, रामदई और नसीबन, करीमन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 51 का सही जवाब ऑप्शन सी है, नसीबन। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 52 है। सूरज की सुनहरी किरणें दरिया की लहरों पर झिलमिलाती रहीं, पानी के आहिस्ता आहिस्ता बहने की गुनगुनाहट उभरती रही, भीगी हवा के झोंकों से उनके सर के बाल बार बार बिखर कर चेहरे पर आ जाते। मुंदरजा वाला इक़्तिबास किस फन पारे से लिया गया है? खुदा की बस्ती, गरम कोट, महालक्ष्मी का पुल, मुरारजान अदा। तो 52 का सही आंसर क्या है? 52 का सही आंसर ऑप्शन ए है। तो 52 का ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 53 है। निशात रूह किस शायर के मजमूए का नाम है? फ़ानी, बदायूनी, असगर गोंडवी, हसरत मोहानी, फिराक गोरखपुरी। तो 53 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी असगर गोंडवी। ये भी सवाल जो है बार बार पूछा जाता है। निशात रूह किसका शेरी मजमुआ है? असगर गोंडवी का। अगला सवाल है सवाल नंबर 54। खातम भी बदल गया है बदसात किस मुसनवी का मिसरा है? शेरुल बयान, गुलजार नसीम, दरियाए इश्क, ज़हरे इश्क। 54 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। 54 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, खातम भी बदल गया है बदजात किस मसनवी का मिसरा है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 55 है। दस्ते खुदा का कुव्वते बाजू हुसैन है कि शायर के मरसिया का मिसरा है? मिर्ज़ा सौदा, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, मीर ज़मीर। तो 55 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि मिर्ज़ा दबीर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 56 है कि मुंदरजा झेल किरदारों में से कौन किरदार खुदा की बस्ती का किरदार नहीं है? सलमान, नियाज, नौशाह, अली रज़ा बेग। तो अली रज़ा बेग इसका सही ऑप्शन है, ये किरदार नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 57 है। फसाने अजायब का वजीर जादा मुंदरजा झेल शक्लों में से किस शक्ल में था? बंदर, तोता, बकरी का बच्चा, मैना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। तो 57 का फसाने अजायब का वजीर ज्यादा मुंदरजा झेल शक्लों में से किस शक्ल में था?
बंदर की शक्ल में था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हालांकि 2024-25 का जो आंसर की है उसमें मुझे जहाँ तक एहसास हो रहा है कि कई सवाल उसकी वजह से गलत हो रहे हैं। खैर, मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा कौन सा सवाल का सही जवाब आएगा। अगला सवाल है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। शेर मज़कूर में हस्ती को किस चीज़ से तशबीह दी गई है? हुबाब से, शराब से, नुमाइश से और फना से। तो 58 का जो है सही जवाब क्या? ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अदब और इनकलाब के मुसन्निफ का क्या नाम है? मजनू गोरखपुरी, एहतशाम हुसैन, सज्जाद ज़हीर, अख्तर हुसैन रायपुरी। तो 59 का सही जवाब क्या है? 59 का सही जवाब ऑप्शन डी है, अख्तर हुसैन रायपुरी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 60 है। शेरुल अजम का मौजू क्या है? उर्दू तारीख़ व तनक़ीद, फ़ारसी अदबियात की तारीख़, अरबी अदब की तारीख़ व तनक़ीद, अरबी फ़ारसी और उर्दू अदब की तारीख़ है। तो 60 का सही जवाब क्या है? 60 का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, फ़ारसी अदबियात की तारीख़। पशाची प्राकृत का ताल्लुक किस इलाके से था? मथुरा और अलीगढ़ से, बिहार और उड़ीसा से, कश्मीर और पंजाब से, गुजरात और दक्कन से। 61 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कश्मीर और पंजाब से। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 62 है कि शायर को लिसानुल असर का खिताब हासिल था? अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी, जोश मलिहाबादी, अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब क्या है? अकबर इलाहाबादी को ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 63 है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इनमें से किसके शागिर्द हैं? फ़ुगा, हातिम, यकीन, मीर असर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका जो है सही जवाब है, हातिम का। अगला सवाल है, सवाल नंबर 64 है कि हुजूर 250-300 फिर सगाई के लिए कहाँ से लाऊं और बिरादरी ज़माने में 100-200 खर्च हो जाएंगे, ये मुकालमा किस अफसाने का है और इस किरदार का नाम क्या है? 64 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हालांकि इसमें भी आंसर की में लिखा हुआ है 64 का आंसर की, इस आंसर की जो है ऑप्शन बी इसका सही जवाब बताया है। हालांकि ये ज़बान जो है होरी अदा करता है। खैर, इसमें गौर करके इसको भी हम कमेंट सेक्शन में ले लेंगे, सही जवाब बता देंगे। लेकिन यहाँ ऑप्शन डी बी जो है सही जवाब बताया जा रहा है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 65। मंजूला किस अफसाने का किरदार है? पूस की रात, कफन, महालक्ष्मी का पुल, दो हाथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दो हाथ, ऑप्शन डी। उसकी रात के किरदार मुन्नी की मुमासलत प्रेमचंद के किस किरदार से है? धनिया गौदान, सूफिया चौगानी, हस्ती अहलिया, पर्दे मजाज, मालती गौदान। तो 66 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। मुबालगा का ताल्लुक किससे है? इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म माना, इल्म बलागत। इल्म बदी।
आब हयात की पहली अशात कब अमल में आई? 1880, 1881, 1883, 1888। यहाँ भी इसमें आंसर की में गलत लिखा है, हालांकि 1880 इसका जो है सही जवाब है, और आंसर की में बी इसका जवाब दिया गया है। नुकातुश्शोरा दरअज़ेल में से किस ज़बान में लिखा हुआ तज़किरा है? फ़ारसी ज़बान में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। शेर की खूबी ये है कि सादा हो, जोश से भरा हुआ हो और असलियत पर मबनी हो। हाली ने इन बातों को किस मगरबी मुफक्किर के हवाले से बयान किया है? वर्ड्सवर्थ, मैकाले, मिल्टन, वाल्टर स्कॉट। मिल्टन के हवाले से ये रिपीटेड सवाल है। तो आंसर की को देखते हुए बहुत सारे सवालात और जवाबात थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है। आपको लगता है जिसका जवाब सही हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसको सही करके उसको मैं भी कमेंट सेक्शन में सबका सही जवाब लिख दूँ। वैसे मैं भी गौर करूंगा, जो जो सवाल ऐसा लगता है कि शुबह में है उसको सही कर दूँ।